Hi guys, welcome back to my channel. So today we'll begin up with the third chapter of biology, that is plant kingdom. So we'll be just basically reading each and every line. I'll explain you all of the meanings, and yeah, let's begin now. Plant kingdom. Okay, so in the previous chapter we looked at a broad classification of living organisms under system proposed by Whittaker. So हमने पहले चैप्टर हमारा क्या था, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में हमने क्या किया था, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. क्या था वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया एंड प्लांटे. अब हमने जो पहले 3 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था. अब हम जो कर रहे हैं थर्ड चैप्टर में वो है प्लांटे. सो हम बेसिकली इसमें प्लांट किंगडम को एलैबोरेटली स्टडी करेंगे. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर वी विल डील in detail with further classification within the plant kingdom, popularly known as kingdom plantae, popularly known as plant kingdom. We must stress here that our understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of Monera and Protista having cell walls have now been excluded from the plantae, though earlier placed in the same kingdom. तो अभी क्या करें, पहले जो लीनियस का 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें सिर्फ एक एनिमिलिया था, एक प्लांटे था. तो उसमें क्या था, प्लांटे में सारे वो ऑर्गेनिजम्स रख दिए गए थे जिसमें क्या सेल वॉल होती है. तो उसमें क्या आ जाता था, मोनेरा आ जाता था, प्रोटिस्टा और फंजाई, तीनों प्लांटे में थे क्योंकि इन तीनों में सेल वॉल होती है. तो इसीलिए अब पर क्योंकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटैकर का, अब इन्हें अलग रख दिया गया है. कौन से किंगडम में? अलग अलग किंगडम बना दिया. एक मोनेरा बना दिया, एक प्लांटे बना दिया, एक फंजाई, और प्लांटे में सिर्फ प्लांट्स हैं. सो द साइनोबैक्टीरिया दैट वर रेफर टू, अब जो साइनोबैक्टीरिया था जो पहले हम उसको जिसको क्या बोलते थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, पहले वो एल्गे माना जाता था पर अब वो एल्गे नहीं है. अब वो किस में आता है, मोनेरा में आता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब द प्लांटे को 5 फर्दर डिवीजन में क्लासीफाई किया हुआ है. एक में आता है एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. So let us look at the classification with the angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earliest system of the classification used, अब जो सबसे पहला सिस्टम था उसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स थे. ग्रॉस यानी कि बाहर वाले, सुपरफिशियल का भी मतलब एक्सटर्नल वाले, मॉर्फोलॉजिकल भी यही होता है कि बॉडी के अंदर से नहीं बाहर से दिखने वाले करेक्टर्स को यूज़ किया गया था. जैसे क्या हो गया, हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स. तो हम पहले एक्सटर्नली देख के प्लांट को उसे डिवाइड कर दिया गया था. पर इस सिस्टम को और बोलते क्या थे, दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर, यानी जो बाहर से दिखने वाले वेजिटेटिव करेक्टर्स है, और ऑन दी एंड्रोशियम स्ट्रक्चर सिस्टम गिवन बाय लीनियस. ठीक है. तो इसे बोलते थे आर्टिफिशियल सिस्टम, जिसमें सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल करेक्टर्स देखे जाते थे. पर उसके बाद क्या आया, अब इस वजह से क्या होता था, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. तो ये जो क्लासिफिकेशन था इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था क्योंकि इसने क्या किया, काफ़ी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को भी अलग कर दिया, यानी कि जो रिलेटेड थे उन्हें भी अलग किंगडम में प्लेस कर दिया. ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक. तो आर्टिफिशियल जो है वो वेजिटेटिव और सेक्शुअल करेक्टरिस्टिक्स को इक्वल वेटेज देता था, वेयर जो वेजिटेटिव करेक्टर्स हैं वो कि चेंज होते रहते हैं. सो दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल सिंस जो वेजिटेटिव करेक्टर है वो जो इन्वायरमेंट से चेंज होते रहते हैं लगातार, इसलिए हम उसको कोई बेसिक मान के नहीं डिवाइड कर सकते क्योंकि वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है. एज अगेंस्ट दिस अब जो आया है वो क्या है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम. नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या करता है, विच वर बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसीडर नॉट ओनली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कोई नहीं पर इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बेसिस पे उसने डिवीजन किया है, बट ऑल्सो इंटरनल स्ट्रक्चर. लाइक कैसे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी वही इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना. एम्ब्रियोलॉजी यानी कि जब एम्ब्रियो बनता है, जैसे जाइगोट बनता है ना, जब फ्यूजन होता है 2 गैमीट्स का, तो उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री से. सच ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है नेचुरल, किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने. उसके बाद आया फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम. फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है कि इवोल्यूशनरी सिस्टम पे के बेसिस पे डिवीजन करना. इवोल्यूशन यानी कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से इतने बड़े ह्यूमन तक बने, तो ये इवोल्यूशन ही है. एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन तक बनना, ये क्या है, इवोल्यूशन है. तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में क्या करेंगे, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ेंगे बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स. This assumes that organisms belong to same taxa have common ancestor, यानी कि जो एक टैक्सा यानी कि एक कैटेगरी के बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं. सो वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर रिसोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व सच डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन.
these become more important when there is no supporting fossil evidence. ठीक है, अब ये क्या हो गया, देखो ये नो सपोर्ट, अब ये क्योंकि क्या होता है आजकल ज़्यादा फॉसिल, ये देखो फाइलोजेनेटिक जो है तब भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतने हर चीज़ के फॉसिल नहीं मिल सकते जिस वजह से हम इवोल्यूशन डिस्कवर करें, इसीलिए इस बेसिस पे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. उसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आ गई जिसमें हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और हर चीज़ का इक्वल वेटेज देते हैं. न्यूमेरिकली जैसे इतने करेक्टर्स ले लिए, इस सपोज एक ऑर्गेनिज्म लिया, उसमें एक करेक्टर है तो वन पॉइंट मिला, उससे जितने ज़्यादा करेक्टर्स है उसको उतने पॉइंट मिले, जिसके ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स होंगे वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे. तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, विच इज़ नॉट ईजिली कैरिड आउट, which is now easily carried out using computers based on all observable data. नंबर्स और कोड्स दे दिए जाते हैं हर करेक्टर को, और क्या करते हैं उस डाटा को फिर प्रोसेस करते हैं, जैसे इसमें ये चीज़ है तो ठीक है 1 पॉइंट इसको, ऐसे मतलब अलग अलग उसको उस हिसाब से डिवाइड करते रहते हैं. इन दिस वे ईच कैरेक्टर इज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, हर करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है. एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर, हम क्योंकि कंप्यूटर के थ्रू इजीली हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को डिस्कस कर सकते हैं. साइटो टेक्सोनॉमी नाम से पता चला, साइटो यानी कि सेल के अंदर. तो साइटोटेक्सोनॉमी दैट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेल के अंदर जो है डाटा उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन, लाइक क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर, बिहेवियर. कीमो टेक्सोनॉमी, कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी कि किसी भी चीज़ की केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो वो कीमो टेक्सोनॉमी होती है. यूजेस दी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ सेल ऑफ अ प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन्स एंड आर ऑल्सो यूज्ड बाय टेक्सोनॉमिक्स दीज डेज. ठीक है, अब हमने 5 डिवीजन्स में डिवाइड किया था ना प्लांटे को, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. तो सबसे पहले आता है एल्गे. तो अब हम डिस्कस करेंगे किसको, एल्गे को. एल्गे में क्या क्या है, देखो एल्गे आर क्लोरोफिल बियरिंग. अब पहले तो एल्गे, ऑब्वियसली हम प्लांटे की बात करें, प्लांटे में सब में क्लोरोफिल होगा. ठीक है, क्योंकि वो ऑटोस्ट्रोफिक्स है. और उसके बाद क्या बोला है इन्होंने, क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक, both freshwater and marine organisms. They occur in a variety of other habitats जैसे moist stones, soils और wood. Some of them also occur in association with fungi. अब जैसे हमने देखा है कुछ algae और fungi का association होता है जिसको हम बोलते हैं lichens, कि जिसमें हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में कि जो algal part होता है उसको हम बोलते हैं phycobiont, और जो फंगल पार्ट होता है इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट. अब इनका जो एसोसिएशन होता है वो क्या होता है, लाइकेंस. और जो एल्गी होता है इसका फंक्शन क्या होता है, ये फूड को सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होता है. फंगल पार्ट का क्या होता है, ये उसको एंकरेज यानी सब एक तो प्लेस प्रोवाइड करता है, और क्या करता है उसको मिनरल्स वगैरह अब्जॉर्ब करके देता है सॉइल से. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड प्लांट्स, एनिमल्स के ऊपर भी होता है. कौन से एनिमल के ऊपर, स्लॉथ बियर के ऊपर होता है. एक्चुअली मैं बताती हूँ कौन सा होता है, ट्राइकोफिलस होता है, एक ट्राइकोफिलस एल्गी होता है स्लॉथ बियर पे. ठीक है, तो इन्होंने लिखा है स्लॉथ बियर पे होता है एल्गीज. ठीक है, यहाँ प्रेजेंट होती हैं. उसके बाद द फॉर्म एंड द साइज ऑफ द एल्गी इज हाईली वेरिएबल. द साइज फ्रॉम द अब इनके जो साइज हैं ऑब्वियसली चेंज होते रहते हैं. एक है माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म है क्लेमाइडोमोनास, और कोलोनियल है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस है यूलोथ्रिक्स, और स्पाइरोगाइरा. ठीक है, तो अब ये देखो क्या है, हम कैसे याद रखेंगे. देखो हमें ये तो पता ही है, कोलोनियल क्या है, वॉलवॉक्स. ठीक है, इसी चीज़ को याद रखना है. उसके बाद फिलामेंटस एक्चुअली USE, ये चीज़ याद रख लो, USE यूज. ठीक है, USE, यू से क्या हो गया यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोगाइरा, ई से एक और है इसमें दिया नहीं हुआ, वो होता है एक्टोकार्पस. ठीक है, 3 हो गए, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और एक्टोकार्पस. ठीक है, यहाँ से एक सीन में हटा देती हूँ इसको. अब आगे बढ़ते हैं. और क्या बोला है, अ फ्यू ऑफ द मेराइन फॉर्म्स जो हैं सच एज केल्प्स फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडी. केल्प्स जो हैं मैसिव, केल्प्स लार्जेस्ट एल्गी होती है. ठीक है, ये मैसिव प्लांट्स बॉडी बनाते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, फ्रेगमेंटेशन से. ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू अ थैलस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. द मोस्ट कॉमन, अब इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन स्पोर्स जो हैं एसेक्सुअल स्पोर्स में कौन से कॉमन है, जू स्पोर्स क्या होते हैं, एंडोजिनस स्पोर्स होते हैं. देखो ऐसे होते हैं, ये है इनकी कैविटी होती है ऐसे, इसके अंदर होते हैं जू स्पोर्स. ठीक है, ऐसे जूस्पोर्स हैं ये अंदर. ठीक है, तो ये एंडोजिनस होते हैं. क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर प्रेजेंट है, इसलिए जूस्पोर्स क्या होता है, एंडोजिनस.
आगे बढ़ते हैं। तो मोस्ट कॉमन स्पोर्स कौन से हैं इनके? जू स्पोर्स। दे आर फ्लैजिलेटेड, अब दिखाया है मैंने आपको, फ्लैजिला बना दिया ना ऊपर, ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल हैं क्योंकि ऑब्वियसली फ्लैजिला है। एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स से। दीज गैमीट्स कैन बी फ्लैज, अभी इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर फ्लैजिलेटेड सिमिलर है तो क्लेमाइडोमोनास, यानी कि आइसोगैमी है किसमें? क्लेमाइडोमोनास में। आइसोगैमी है अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है तो किसमें है? स्पाइरोगायरा में। एक्चुअली इधर ना अब चेंज कर दिया उन्होंने, ये है इधर क्लेमाइडोमोनास नहीं है नई बुक में। क्लेमाइडोमोनास तो क्योंकि अब प्रोटिस्टा में हो गया, तो नई बुक में है यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स क्या है? फ्लैजिलेटेड सिमिलर, आइसोगैमी फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स है। नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी किसमें है? स्पाइरोगायरा में। और सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमी, ठीक है। आइसोगैमी क्या होता है? जो दोनों टाइप के मेल और फीमेल गैमी सिमिलर हो दिखने में बिल्कुल, तो होता है आइसोगैमी। तो आइसोगैमी किसमें? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा में क्या फ़र्क है? यूलोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड हैं गैमीट्स और नॉन फ्लैजिलेटेड हैं स्पाइरोगायरा में। सच रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं? आइसोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स ऑफ डिसिमिलर साइज, अगर वो अलग अलग साइज़ के हों तो वो किस में है? वो उसे बोलते हैं एनाइसोट्रॉफिस, एनाइसोगैमी, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? एनाइसोगैमी। अगर दोनों जो गैमीट्स हैं वो अलग अलग हैं। इसमें अगैन क्लेमाइडोमोनास नहीं एग्जाम्पल है, अभी इन्होंने दिया हुआ यूडोर्निया, नहीं एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल है यूडोर्निया, ठीक है। वो चीज़ याद रखनी है, क्लेमाइडोमोनास नहीं याद करना है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूजन बिटवीन 1 लार्ज और 1, अब देखो इसमें क्या है? ऊगैमी क्या होता है? तीसरा मोड है ऊगैमी, किसमें होता है? वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। इसमें क्या होता है? जो फीमेल होती है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होती है, लार्ज है फीमेल और नॉन मोटाइल है, और मेल स्मॉल होता है और मोटाइल क्योंकि इस पर फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये होता है क्या? ऊगैमी। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने इधर दिखा रखा है, देखो ये पेज, ये देखो ये पूरा दिखा रखा है। पहले सब, अब 3 टाइप के एल्गीज होते हैं, हम आगे पढ़ रहे हैं कौन सी? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। अब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल दिए हुए हैं हमें इन्होंने, ये है क्या? वॉल्वॉक्स, ये क्या है? वॉल्वॉक्स, ये है क्लेमाइडोमोनास और ये है कारा। अब एक चीज़ याद रखनी है, क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा में है, तो ये डायग्राम इधर नहीं आएगा, नई एनसीईआरटी में नहीं है। तो वॉल्वॉक्स, ये वॉल्वॉक्स है, क्या है? कॉलोनीज़ में रहती है। देखो कॉलोनीज़ बना रखी है इसने, डॉटर कॉलोनी, इसलिए कौन सा होता है? कॉलोनाइज्ड वॉल्वॉक्स। हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा था, देखो वॉल्वॉक्स का क्या पढ़ा था? वॉल्वॉक्स क्या है? कॉलोनियल फॉर्म, ठीक है। वो इधर दिखा रखे हैं इन्होंने, कॉलोनियल है ये, ठीक है। उसके बाद कारा है, देखो कारा के क्या है? ये ब्रांचेस दिखा रखे हैं इन्होंने, ये एक्सिस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है ब्राउन एल्गी, ये है लेमिनेरिया, फ्यूकस और ये क्या है? डिक्टियोटा, ठीक है। तो लेमिनेरिया देखो, लेमिनेरिया में क्या है? ये फ्रॉन्ड्स हैं और ये स्ट्राइप दिखा रखी है, होल्ड फास्ट दिखा रहा है। होल्ड फास्ट क्या होता है? जहाँ से वो अटैच होता है। उसके बाद ये देखो, ये क्या है? लेमिनेरिया, याद रखना है इनका ना, पिक्चर से आपको पता लगना चाहिए लेमिनेरिया है। ये क्या है? फ्यूकस, फ्यूकस देखो ये एयर ब्लैडर है, इसमें फ्रॉन्ड्स हैं, फ्रॉन्ड्स लीव को ही बोलते हैं, इसमें मिडरिप है, होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट जहाँ से अटैच होता है। अब ये डिक्टियोटा दिखा रखा है, ये फ्रॉन्ड है और ये स्ट्राइप है। आगे हमें ये दिखा रखा है, ये किसका डायग्राम है? पोरफायरा, देखो ये पोरफायरा है, ठीक है। फ्रॉन्ड दिखा रखा है और ये पॉलीसिफोनिया, ये वाला पॉलीसिफोनिया है। देखो मेन ब्रांच दिखा रखी है और ये ब्रांचेस, मेन एक्सिस है और ये ब्रांचेस। आगे बढ़ते हैं। तो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, ठीक है। एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय एल्गी थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब क्या है? बीइंग फोटोसिंथेटिक दे इंक्रीज दी लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इंटरमीडिएट एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली क्योंकि फोटोसिंथेटिक हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, CO2 को लेंगे, जिस वजह से क्या होगा? इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंपोजिशन बढ़ जाएगी। दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं ये, विच फॉर्म द बेसिक ऑफ फूड साइकिल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अब मैनी एल्गी अभी इन्होंने दिया हुआ है, पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगैसम जैसी 70 स्पीशीज़ जो हैं वो क्या करती हैं? फूड की तरह यूज़ होती है। कौन सी? पोरफायरा, लेमिनेरिया और सरगैसम जैसी 70 स्पीशीज़ फूड की तरह यूज़ होती हैं। उसके बाद इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं जो वाटर होल्ड करते हैं, सब्सटेंस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस को हाइड्रोकोलॉइड्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल दे रखा है इन्होंने, एल्जिन जो कि एक ब्राउन एल्गी है, कैरागिन जो कि एक रेड एल्गी है। वो क्या है? हाइड्रोकोलॉइड्स की तरह यूज़ करते हैं, जैसे कि जो क्या करते हैं? वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं।
उसके बाद अगार, अगार क्या है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया दो हैं एल्गी, उनमें से निकाला जाता है। कौन सी एल्गी हैं, रेड एल्गी हैं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। और अगार क्या काम आता है, देखो, इज यूज टू ग्रो माइक्रोब्स और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली बनाने में काम आता है। क्लोरेला क्या है, अगेन एक क्लोरेला और स्पाइरुलिना यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि रिच इन प्रोटीन्स हैं और स्पेस ड्वेलर्स यूज़ करते हैं इन्हें, यानी जब वो स्पेस में जाते हैं तो वो इस टाइप की एनर्जी रिच्ड न्यूट्रिएंट्स को पाने के लिए इस टाइप की चीज़ों को खाते हैं। एल्गी जो है 3 में डिवाइडेड है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्या है, क्लोरोफाइसी, क्लोरो किसके लिए यूज़ होता है, ग्रीन कलर के, तो ये है ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी, फियो वर्ड यूज़ होता है ब्लू के लिए, और सॉरी ब्राउन के लिए, ब्राउन के लिए। और रोडो का किस लिए यूज़ होता है, रेड के लिए। रोडोफाइसी, फियोफाइसी और क्लोरोफाइसी। पहले हम बात करेंगे क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी की। द मेंबर्स ऑफ द क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड द ग्रीन एल्गी। द मेंबर्स में बी यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं। दे आर जनरली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ क्लोरोफिल। ग्रास ग्रीन के होते हैं, इनमें कौन से डोमिनेंट पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए और बी, ये तीनों में अलग अलग है, इनमें डोमिनेंट है क्लोरोफिल ए और बी, इसे हमें अच्छे से याद रखना है। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट, वही क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है इनका डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ठीक है, डिफरेंट शेप्स का क्लोरोप्लास्ट हो सकता है। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में क्या है, 1 और मोर स्टोरेज। अब ज़्यादातर मेंबर्स किसके, ग्रीन एल्गी में क्या है, एक मतलब 1 या मोर देन 1 क्या है, एक स्टोरेज ऑर्गन, यानी जो फूड को स्टोर करते हैं, क्या नाम है उन ऑर्गन्स का, पायरिनॉइड्स। कहाँ लोकेटेड है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च, यानी कि उनमें स्टार्च तो होता ही है किसमें, पायरिनॉइड्स में, पर उसमें और क्या होता है, प्रोटीन्स। ये हमें याद रखना है, क्या होता है उनमें, प्रोटीन्स होता है। आगे बढ़ते हैं। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। ग्रीन एल्गी जो है रिजिड सेल वॉल होती है, ऑब्वियसली जब प्लांट है एल्गी तो उसमें रिजिड सेल वॉल तो होएगी ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड, यस, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इन्होंने। अब जो ग्रीन एल्गी है उसकी इनर लेयर जो है सेल वॉल की, देखो इनर लेयर सेल वॉल की किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से, और आउटर लेयर बनी होती है पैक्टोस से, याद रखना है, इनर सेल्यूलोज आउटर पैक्टोस, ठीक है, इनर सेल्यूलोज आउटर पैक्टोस। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, हमने पढ़ लिया ये, और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जूस्पोर से, हमने देखा था अभी, एंडोजिनोस्पोर्स से प्रोड्यूस्ड इन जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, shows considerable variation in type and shape of the sex cells and it may be isogamous हो सकते हैं, एनाइसोगैमस और oogamous। आइसोगैमी क्या होता है, सेम टाइप के गैमीट्स हो अगर मेल और फीमेल। oogammy क्या होता है, जिसमें मेल हो स्मॉल और मोटाइल, फीमेल हो लार्ज और मोटाइल। और एनाइसोगैमी क्या होता है, एनाइसोगैमी में दोनों गैमीट्स डिफरेंट हों, अगर डिफरेंट साइज़ के हों, ठीक है। और एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास, तो आएगा नहीं अब, क्या है एग्जाम्पल, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा। स्पाइरोगायरा भी नहीं आएगा अब, तो वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, ये 3 याद रखने आपको बस। फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या होता है, ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी इज व्हाट, ब्राउन एल्गी। दे शो ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, क्या हो सकती हैं, ब्रांच्ड हो सकती हैं, जैसे एक्टोकार्पस फिलामेंटस, हमने पढ़ी थी ये भी, या फिर बहुत बड़ी हो सकती हैं, कैल्प्स जैसी, ठीक है। हाइट इनकी कैल्प्स की कहाँ तक पहुँच जाती है, 100 मीटर्स तक। इनमें रिच क्लोरोफिल कौन सा, ए और सी, पीछे कौन सा था, क्लोरोफिल ए और बी, इनमें क्लोरोफिल ए और सी। कैरोटिनॉइड और जेंथोफाइल पिगमेंट होते हैं इनमें। इनमें कलर क्या हो सकता है, ऑलिव ग्रीन हो सकता है, टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ठीक है, ऑलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड ऑफ ब्राउन हो सकता है। अपॉन उसके बाद किस पे डिपेंड करता है, जेंथोफाइल पिगमेंट और फ्यूकोजेंथिक पिगमेंट इनमें कितना प्रेजेंट है, उस बेसिस पे इनका कलर होता है। उसके बाद फूड जो है वो स्टोर होता है कैसे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में। फूड का स्टोरेज यूनिट क्या है, कॉम्प्लेक्स लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। आगे टेबल आएगी, हम उससे याद कर लेंगे, काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन आउटसाइड विद द आउटसाइड बाय जेलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्जिन। तो एल्गिन मैंने आपको बताया था, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से लेते हैं, जो कि क्या है, ब्राउन एल्गी। अच्छा, और क्या है, दी प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स in addition to plastids a centrally located vacuole and nucleus. The body में क्या है, the body is usually attached to the substratum by holdfast and has a stalk, stripe और leaf like photosynthetic organ है frond, यानी जो leaf like होता है ना, मैंने बताया था
वो क्या है, फ्रॉन्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल बाय रिप्रोडक्शन क्या होता है, बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स, ये भी सेम ही है, इसमें पियर शेप स्पोर्स होते हैं इनके। एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजेला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ओगैमी, तीनों में सेम ही है, दोनों में मतलब अभी तक। यूनिट ऑफ गैमेट्स में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन द oogoनियम, ठीक है, या तो oogoनियम में होगा या फिर वाटर में होगा, क्या, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो गैमेट्स हैं वो उनके पायरीफॉर्म यानी पियर शेप है। बियर पायरीफॉर्म में क्या होता है, टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला होते हैं। कॉमन एग्जांपल एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिन, सैरगैजम और फ्यूकस। अब आया रोडोफाइट्स या फिर रेड एल्गी। तो रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, फाइकोराइथिन, जो इसको रेड कलर देता है, इसलिए रेड एल्गी कहलाती है। मेजॉरिटी ऑफ रेड एल्गी क्या है, मरीन है, विद ग्रेट कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, ठीक है, वार्मर एरियाज में पाई जाती हैं ज़्यादातर। और क्या है, वेल लाइटेड एरियाज में होती हैं, और ये ना वेल लाइटेड एरियाज में भी होते हैं और डार्क एरियाज में भी होते हैं। ग्रेट, सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे ज़्यादा डेप्थ में ओशन में कौन सी एल्गी प्रेजेंट हो सकती है, रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ठीक है। जहाँ पे बहुत कम लाइट प्रेजेंट होती है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होती है, रोडोफाइसी। द रेड थैलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टीसेलुलर। उसके बाद इनका फूड दिया हुआ है इन्होंने, फ्लोरिडियन स्टार्च। उसके बाद विच इज़ वेरी सिमिलर टू, जो फ्लोरिडियन स्टार्च है किससे सिमिलर है, माइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से। रेड एल्गी क्या है, रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, और नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गेमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by complex post fertilization development, ठीक है। एग्जाम्पल पोरफायरा, जेरिडियम ग्रेसिलेरिया और पॉलीसिफोनिया। अभी इधर ये देख लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये, रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी, फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइसी यानी रेड ग्रीन एल्गी। अब इनके याद रख लो, ये AB AC AD, ठीक है, क्लोरोफिल AB AC AD, फ्यूकाजेंथिन और फाइकोराइथिन। इनका स्टोर्ड फूड स्टार्च, इसका मैनिटरिन, ऐसे कैसे याद रखोगे इसको, ओके। ब्राउन एल्गी, ब्राउन कलर, माला कौन से कलर की होती है, ब्राउन की, तो MALA, माला, ठीक है, ऐसे याद रख लो, मेरे को एक सर ने बताया था मेरे, ठीक है। उसके बाद आया रेड एल्गी, क्या होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब फ्लोरिडियन स्टार्च हमने पढ़ा था किसके सिमिलर है, माइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के, ठीक है। अब ये देखो, सेल वॉल इसकी सेलुलोज से, इसकी सेलुलोज एनाल्जिन, इसकी सेलुलोज की एब्सेंट होती है इस पर फ्लैजेला। इसमें 2 होते हैं लेटरली, इसमें 2-8 इक्वल होते हैं एपिकल, ठीक है। और कहाँ मिलते हैं ये देख लेना यार, इसमें कुछ खास है नहीं ये वाला, पर मेन तो आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स। अब दूसरा आ गया, पहले हमने एल्गी पढ़ी, अब क्या आएगा, ब्रायोफाइट। जो इसमें क्या आता है, मॉसेस आते हैं और लिवरवर्ट्स आते हैं ब्रायोफाइट्स में, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आर फाउंड कॉमनली ग्रोइंग इन मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन हिल्स, अब इन्होंने देखो एग्जांपल दिखा रखे हैं, ये है ऊपर जो है ये है लिवरवर्ट, ये है A और B, क्या है, लिवरवर्ट। कौन सा है, मार्केंशिया में देखो क्या है, ये देखो, ये है आर्किगोनियोफोर, फीमेल प्लांट है, ये फीमेल वाला है, फीमेल में आर्किगोनियोफोर है, मेन में एंथ्रीडियोफोर। पता ही है, N3 मेल के लिए होता है, आर्की फीमेल के लिए होता है, तो फीमेल देख लो यहाँ से अलग है दोनों का, ठीक है। ये गैमा कप है, ये क्या होता है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है गैमा कप्स में, ठीक है। ये राइजोइड्स हैं जहाँ से अटैच होते हैं सॉइल से, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये आए क्या, मॉसेस, ये दोनों मॉसेस कौन से हैं, ये वाला है फ्यूनेरिया, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट क्या है, गेमेटोफाइट, ये है स्पोरोफाइट, ठीक है। लीव्स वाला जो है गेमेटोफाइट, ये लीफी स्ट्रक्चर है, मेन एक्सिस और राइजोइड्स दिखा रखे हैं, ये सीटा कैप्सूल। तो ये क्या होता है, यहाँ इस पार्ट को बोलते हैं फुट, सीटा और ये कैप्सूल। उसके बाद ये स्फेग्नम दिखा रखा है इन्होंने, स्फेग्नम में ये ब्रांचेस दिखा रखी हैं देखो, और क्या दिखा रखा है, आर्किगोनियल ब्रांच दिखा रखी है इधर हमें, और ये दिखा रही है एंथ्रीडियल ब्रांच। अब ये चीज़ देखो, आर्किगोनियल कौन सी है, ये अंदर वाली, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर मिस हो जाता है, पास से दिख रहा है, अच्छे से देखो क्या है ये, आर्किगोनियल यानी फीमेल वाली ये वाला पार्ट है, और मेल वाला ये देखो, मेल वाला ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये क्या, एंथ्रीडियल, यानी कि ये एंथ्रीडियल यानी N3 किसके लिए यूज़ होता है वर्ड, मेल वाले के लिए, ठीक है। और ये फीमेल वाला है, आर्की किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए। ये देखो, ये फीमेल पार्ट दिख रहा है ना, ये फीमेल वाला है, और ये बाहर वाला किसका है, मेल,
अच्छे से इसे देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बता रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। देखो, ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एम्फीबियंस क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं? लैंड एंड वाटर। तो वैसे ही ब्रायोफाइट्स लैंड पे रहते हैं। एम्फीबियंस किससे मतलब मेन एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइट्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, पर उन्हें वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों? अब बिकॉज बता रहे हैं, बिकॉज दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि तभी इनके गेमीट्स फ्यूज़ होते हैं, पास आते हैं एक दूसरे के। दे यूजली ऑकर इन डैम्प, humid or shaded localities. They play an important role in plant succession on bare rocks, ठीक है। तो bare rocks पे सबसे पहले क्योंकि mosses आते हैं। The plant body of bryophyte is more differentiated than algae, क्योंकि obviously जब धीरे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जैसे algae से bryophyte से टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म, तो क्या होगी? obviously superiority बढ़ती रहेगी और ज़्यादा वो क्या होते रहेंगे? complex और more differentiated structures होने लगेंगी। It is thallus-like and prostrate or and erect and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids. They lack two roots, नहीं होती, ना true stem ना true leaves होती हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक और स्टेम लाइक, क्योंकि असली तो नहीं होती पर उनके जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं। और द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ये इंपॉर्टेंट है बात, मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और हैप्लॉइड कौन सी है? हैप्लॉइड होती है यानी कि गैमेटोफाइट है। द सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। एंथ्रीडियम होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और जो बायोफ्लैजिलेट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? सॉरी, फीमेल सेक्स ऑर्गन बायोफ्लैजिलेट नहीं होता, मेल सेक्स ऑर्गन बायोफ्लैजिलेट होता है, एंथीरोजोइड्स। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आर्किगोनियम, जो कि एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, जो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। एंथ्रीडियम जो होता है, एंथ्रीडियम यानी मेल, जो मेल स्ट्रक्चर है वो क्या? एंथीरोजोइड्स क्या है? एंथीरोजोइड्स जो कि एंथ्रीडियम बनाता है ना, वो क्या करता है? जो वो उसे वाटर में रिलीज़ कर देता है, फिर वाटर में ही वो आर्किगोनिया के कॉन्टैक्ट में आता है, यानी फीमेल गैमेट के कॉन्टैक्ट में आता है। द एंथीरोजोइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। अब जाइगोट क्या करेगा? डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। अब जाइगोट एकदम से रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, क्या होगा? पहले दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बॉडी कॉल स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक, यानी कि इसमें क्या होता है? जो स्पोरोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं है, पर वो अटैच्ड है किससे? गैमेटोफाइट पे। गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, किस लिए? नरिशमेंट लेने के लिए। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो कौन सा? रिडक्शन डिवीजन, यानी कि मियोसिस। कुछ सेल्स क्या करते हैं? मियोसिस हो जाते हैं, किसमें? जाइगोट, क्योंकि इसमें जाइगोटिव टाइप ऑफ मियोसिस होती है ना, इस वजह से इनमें जाइगोट में मियोसिस होती है। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस एक टाइप का सेलुलर डिवीजन है जिसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। द स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट जो है इन जर्नल आर लिटल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के, बट सम जैसे मॉसेस हैं वो क्या करते हैं? प्रोवाइड फूड टू द हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। स्पीशीज ऑफ स्फैग्नम जो है एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करते हैं। पीट क्या? एक हाइड्रोक्लोराइड है, उसको हम जैसे ट्रांसशिपमेंट के लिए, जैसे कहीं पे कुछ ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्टेशन में उसे यूज़ करते हैं। that has been long used as a fuel की तरह भी यूज़ करते हैं। देखो, मॉस जो स्पैग्नम से ली जाती है, जो मॉस है कौन? एक स्पैग्नम जिससे हम पीट लेते हैं, उसके क्या रूल है? एक तो उसे हम ट्रांसशिपमेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, एक फ्यूल की तरह यूज़ होती है, ठीक है। मॉसेस along with lichens are first organism to call। अब ये क्या है? सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रॉक पे आए थे, बेयर रॉक पे, ठीक है, वो कौन से थे? लाइकेंस और मॉसेस। एंड ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। दे डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, वो डिकम्पोज कर देते हैं जिस वजह से और प्लांट्स, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे 5th यूनिट है, किसकी? लास्ट यूनिट है, वो भी 12th चैप्टर की इकोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने कॉलोनाइजेशन, क्या होता है सक्सेशन, वो पढ़ेंगे हम। सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट ऑफ द सॉइल, दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द रेन फॉलिंग एंड सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, हमें पता ही है, प्लांट्स मॉसेस वगैरह भी। और लिवर वॉट्स एंड मॉसेस होते हैं इसमें के 2 डिवीजन है ब्रायोफाइट्स की, लिवर वॉट्स एंड मॉसेस। तो पहले हम पढ़ेंगे लिवर वॉट्स। लिवर वॉट्स यानी कि क्या है? उससे इन्फीरियर है, क्योंकि हम इन्हें पहले पढ़ रहे हैं। लिवर वॉट्स ग्रो usually in the moist shaded habitats such as banks of streams, marshy areas, damp area, bank of rivers, deep in the woods। उसके बाद द प्लांट बॉडी है जो इनकी थैलॉइड है, एग्जाम्पल मार्किंच है, हमने भी ऊपर डायग्राम देखा था,
Thallus क्या is dorsoventrally and closely pressed to the substrate. Leaf members have tiny leaf-like appendages in 2 rows on the stem-like structure. Asexual reproduction होता है इनमें कैसे, गैमा कप्स जो हमने देखे थे ना, वो asexual स्ट्रक्चर है. गैमा कप्स कैसे होते हैं, ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual बर्ड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काम आते हैं. द गैमा बिकम्स DHR, पेरेंट बॉडी से हट जाते हैं और जहाँ पे भी वो गिरते हैं वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं क्या, सेम या डिफरेंट थैलाई. स्पोरोफाइट जो है इनका इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड सीटा कैप्सूल. मियोसिस के बाद स्पोर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस. स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, कैप्सूल के अंदर है, पता ही हमें. स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गेमेटोफाइट. अब इनका जो गेमेटोफाइट है वो क्या होता है, फ्री लिविंग. मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट फ्री लिविंग है, सिर्फ इन्हीं में ही होता है वो फ्री लिविंग. इसके बाद है मॉसेस. मॉसेस क्या है, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉस इज गेमेटोफाइट विच हैज़ 2 स्टेजेस. अब मॉसेस में 2 स्टेज हैं. फर्स्ट स्टेज है कौन सी, गेमेटोफाइट, जो कि है प्रोटोनिमा स्टेज, विच डिवेल्प्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर. जो है ना डायरेक्टली क्या बनाता है, एक प्रोटोनिमल स्टेज बनाता है. प्रोटोनिमा के फीचर्स याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस, बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेकेंड स्टेज है प्रोटोनिमा ही बनाता है, लीफी स्टेज. ठीक है, लीफी स्टेज बनाता है प्रोटोनिमा, जो कि एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा है जिसको हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बोलते हैं. और क्या होता है इसमें, अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पायरली अटैच लीफ. ये देखो ऐसे होता है. ये है सपोज स्पोर. स्पोर क्या करता है, इधर देख लो, एक सेकेंड, जैसे ये है सपोज स्पोर. ठीक है, स्पोर क्या करेगा, ये क्या है मैं लिख देती हूँ, स्पोर क्या करेगा, एक प्रोटोनिमा बनाएगा. ऐसे ये क्या होगा, प्रोटोनिमा. लॉन्ग ब्रांच्ड क्रीपिंग फिलामेंटस है क्या, प्रोटोनिमा बोलते हैं इसे. अब क्या होगा इसमें, ये तो हो गया क्या, प्राइमरी प्रोटोनिमा. अब इसमें सेकंड, ये तो फर्स्ट स्टेज होगी. सेकंड स्टेज में क्या होता है, कोई भी पॉइंट पे इधर ये रूट्स बनने लगती हैं और यहाँ पे से लीफ से निकलने लगती हैं. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लीफी स्टेज. और ये होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज. स्पोरोफाइट होती है ये. प्रोटोनिमा तो क्या है, गेमेटोफाइट, और ये होती है स्पोरोफाइट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टीसेलुलर एंड द ब्रांच राइजोइड्स. तो देखो अब ये कैसे अटैच्ड होते हैं, ये देखो ऐसे मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हैं. ये जो मैंने बनाई है ना, ये मल्टीसेलुलर राइजोइड से अटैच होते हैं. आगे बढ़ते हैं. दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी कि इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, बडिंग. In sexual reproduction, the sex organs and 3-day anarchiconia produce at the apex of the leafy shoot. After fertilization, the zygote develops into sporophyte consisting of foot seta capsule. The sporophyte in the moss is more elaborate than liverworts. Again, very important line. इनका जो sporophyte है वो ज़्यादा elaborate है as compared to the liverworts. The capsule contains spores. Spores are formed by meiosis. The mosses have an elaborate mechanism for spore dispersal. ठीक है, इन पे वैसे ना मैं बता देती हूँ क्या होता है. इन पे स्पोर डिस्पर्सल का इलेटर्स की वजह से होता है. इलेटर्स टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, एग्जांपल है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम. क्या है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम. फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेग्नम. तो स्फेग्नम और फ्यूनेरिया का तो हमें डायग्राम भी दिया हुआ था ऊपर. अब आया टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं, इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फर्न. तो इन पहले वाले में क्या था, ब्रायोफाइट्स में तो होते थे कौन से, मॉसेस और लिवरवर्ट्स. इसमें है हॉर्सटेल और फर्न्स. टेरिडोफाइट्स फॉर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और सॉइल बाउंड्रीज की तरह. ये क्या होता है, ऑर्नामेंटल होते हैं. इवोल्यूशनरी ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर सिस्टम और जाइलम फ्लोएम. तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये. अगेन फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स. ठीक है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स हैं कौन, टेरिडोफाइट्स. आगे बढ़ते हैं. यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़ इन क्लास 6. तो हम एक्चुअली चैप्टर 6 में फिलोएम एंड जाइलम की बात करेंगे वहाँ पे. द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, शेडी एरियाज दैट मे फ्लरिश वेल इन द सैंडी सॉइल कंडीशन. यू मे रिकॉल इन द ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट फेज. मैंने बताया था, कितनी बार बताया था मैंने आपको, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज होता है गेमेटोफाइट, पर इनमें टेरिडोफाइट में डोमिनेंट होता है स्पोरोफाइट. और जो क्या होता है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स. पर उनमें ट्रू रूट्स और स्टेम और लीव्स नहीं थी. दीज ऑर्गन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं इनमें, क्योंकि मैंने बताया ये फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है. लीव्स जो है इन टेरिडोफाइट्स स्मॉल हो सकते हैं, माइक्रोफाइल जैसे कि स्लेजिनाला में, लार्ज हो सकते हैं जैसे इन फर्न्स में.
उसके बाद द स्पोरोफाइट बेयर्स स्पोरेंजिया दैट सब्सटेंस अ लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड द स्पोरोफिल्स. तो द स्पोरोफाइट्स बेयर्स sporangia that are suspended by a leaf-like appendage called the sporophytes. In the case of the sporophytes, many form distinct compact structures called the strobili or cones. Strobili और cones कौन बनाते हैं? Flagelella और equisetum. ठीक है. The sporangia produce spores by meiosis in the spore mother cell. Spores हैं जो वो germinate करते हैं. इनकॉन्स्पिक्यूअस, ये अगैन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर जर्मिनेट करता है, उसमें प्रोटोनिमा बनाता है तो स्पोर जर्मिनेट करके यहाँ पे क्या बनाता है? इनकॉन्स्पिक्यूअस, यानी कि जो दिखता नहीं है इजीली, स्मॉल बट मल्टी सेलुलर, यानी उसमें 1 से ज़्यादा सेल हैं, मतलब 2 से ज़्यादा सेल हैं, और फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक. क्या है? प्रोथैलस, इसमें बनता है प्रोथैलस, उसमें बनता था प्रोटोनिमा. द गेमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प शेडी एरिया टू ग्रो. ठीक है, गेमेटोफाइट को क्या चाहिए? कूल डैम्प और शेडी एरिया चाहिए ग्रो करने के लिए. बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट एंड द नीड फॉर वाटर, अब इन्हें भी वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन के लिए. द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, इस वजह से लिमिटेड है क्योंकि इन्हें वाटर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा. द गेमेटोफाइट बेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड द एंथ्रीडा एंड आर्किगोनिया, इनमें भी वही होता है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ दी, वही वाटर चाहिए होता है इन्हें ट्रांसफर करने के लिए मेल गेमेट को एंड आर्किगोनियम के माउथ में. द फ्यूजन ऑफ द मेल विद द एग सेल प्रेजेंट इन द आर्किगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. जाइगोट क्या करता है बाद में? प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट. तो क्या करता है? जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है, क्योंकि जाइगोट क्या होता है? गमीटो. अब क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट के हमें पता है डोमिनेंट फेज क्या होती है? स्पोरोफाइट. इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड्स. ठीक है, आइसोगैमस होते हैं, ज़्यादा होमोस्पोरस होते हैं इनमें. पर क्या होता है? हेट्रोस्पोरस की सिर्फ 2 जनरा हैं जिनमें हेट्रोस्पोरस है. 2 काइंड्स ऑफ स्पोर बनते हैं, मैक्रो और माइक्रो. वो कौन सी है? स्लैजिनेला और सेल्विनिया. ठीक है, उसके बाद आया क्या? द मेगास्पोर एंड द माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द फीमेल एंड द मेल गेमेटोफाइट. तो ये ऑब्वियसली मेगास्पोर क्या बनाता है? फीमेल गेमेटोफाइट. माइक्रोस्पोर बनाता है मेल गेमेटोफाइट. द फीमेल गेमेटोफाइट जो क्या है in these plant are retained on the plant on the parent sporophyte for variable periods. उसके बाद the development of the zygote into the young embryos take place within the female gametophyte. फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही क्या होता है? जाइगोट डेवलप होता है. इसी बेसिस पे इसको क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट बोलते हैं. ये वाला किंगडम जो है, सॉरी फाइलम क्या है? कौन सा फाइलम है ये? टेरिडोफाइट. तो इसीलिए इसमें क्या है? प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट है. पहले तो इसमें हेट्रोस्पोरस है क्योंकि इसमें स्लैजिनेला सेल्विनिया में. दूसरा क्या है? इसका जाइगोट जो है फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है. उसके बाद एग्जांपल्स याद रखना क्या है? साइलोप्सिडा, देखो 3 होते हैं. टेरिडोफाइट 4 में डिवाइडेड है. साइलो, लाइको, स्फीनो, टेरो. साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फीनोप्सिडा, टेरोप्सिडा. साइलो का क्या है? साइलो का एग्जाम्पल क्या है? देखो साइलो नाम से पता चल रहा है. साइलो का एग्जाम्पल है साइलोटम. लाइको का स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम. लाइकोपोडियम तो लाइको जैसा ही है, तो और स्लैजिनेला याद रखना है. ठीक है, स्फीनो का इक्वेसिटम, टेरोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम. ठीक है, एडियंटम क्वाड्रेटम. तो अब देख लो फिर से. साइलो का साइलोटम, लाइकोप्सिडा का स्लैजिनेला और लाइकोपोडियम, इक्वेसिटम है स्फीनोप्सिडा का ड्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम है किसका? टेरोप्सिडा का. आगे बढ़ते हैं जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या करते हैं? जिम्नो नाम क्या है? जिम्नोस मीन्स नेकेड, स्पर्मा मीन्स सीड. तो इनमें नेकेड सीड्स होते हैं, यानी कि क्या हुआ? ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज बाय एनी ओवरी वॉल्स एंड रिमेन एक्सपोज. तो इनमें क्या? ओव्यूल्स के ऊपर कोई ओवरी वॉल नहीं होती, इस वजह से नेकेड सीड्स होते हैं. ठीक है, द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड्स बनते हैं वो कवर नहीं होते और नेकेड होते हैं, इसी वजह से जिम्नोस्पर्म इनका नाम है, यानी नेकेड सीड्स. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड्स मीडियम साइज ट्रीज एंड टॉल ट्रीज एंड शर्ब्स. वन ऑफ द सबसे ज़्यादा बड़ा जो जिम्नोस्पर्म है वो कौन सा? रेडवुड ट्री, जिसका नाम है शिकोआ. ये है लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. द रूट्स आर जनरली जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स होते हैं. रूट्स इन सम जनरा फंगल एसोसिएशन होता है माइकोराइजा. माइकोराइजा किस में होता है? पाइनस में. पाइनस में फंगल एसोसिएशन है माइकोराइजा रूट्स में. ठीक है, साइकस में क्या होते हैं? कोरेलॉइड टाइप की रूट्स होते हैं साइकस. while in some other like cycas have small specialized root called the corelloid roots associated with nitrogen fixes cyanobacteria. इसमें पता क्या होता है? एनाबीना नॉस्टॉक होता है इनके रूट्स में अटैच्ड, जो इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है. ठीक है, अब ये चीज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ अनब्रांच्ड रूट्स होती हैं साइकस में, सिर्फ
बाकी ब्रांच्ड सारों में होती है, पाइनस, सिट्रस और बाकी सारे जिम्नोस्पर्म में क्या होती है, ब्रांच्ड रूट्स। लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। साइकस में इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। ठीक है, साइकस में पिन्नेट लीव्स होती हैं जो कि परसिस्ट करती हैं फ्यू ईयर्स के लिए। ठीक है, लीव्स इन द जिम्नोस्पर्म्स आर वेल अडेप्टेड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड्स। कॉनिफर्स यानी कि कॉनिफर्स कोन लाइक, जैसे ऐसे ना, ऐसे नीडल लाइक लीव्स होते हैं, कैसे नीडल्स। ठीक है, तो नीडल लाइक लीव्स होती हैं कॉनिफर्स में, जिस वजह से इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है ऑब्वियसली, जिस वजह से ट्रांसपिरेशन कम करते हैं और वाटर कम लॉस होता है। इनके थिक क्यूटिकल होते हैं जिससे वाटर लॉस कम होता है। संकन स्टोमेटा टू हेल्प रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स बनाता है, तभी वो हेट्रोस्पोरस हैं। कौन से? The 2 kinds of spores are produced within the sporangia that are borne on the sporophylls, which are attached spirally along a axis to form lax or compact strobilular cone. अब कोन्स बनाते हैं ये, कौन से? जिम्नोस्पर्म, साइकस और पाइनस दोनों की कोन्स होती हैं। इन्होंने यहाँ दिखाने रखे, इधर कोन्स होती हैं। ठीक है, इधर इसमें भी ऐसे कोन्स होती हैं, इन्होंने इधर दिखा नहीं रखी हैं, दिखा नहीं रखी है इन्होंने। कोन्स आपने देखी भी होंगी बल्कि हिल स्टेशन पे। तो इनमें उनको कोन्स का दूसरा नाम क्या, लैक्स भी बोलते हैं। द स्ट्रॉबेली क्या करते हैं, बेयरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। ठीक है, जिसमें मेल माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं यानी जिसमें मेल कोन्स होती हैं वो ऑब्वियसली मेल स्ट्रॉबेरी होती है, और जिसमें फीमेल कोन्स होती हैं वो मेगास्पोरेंजिया, जिसमें वो होगी फीमेल स्ट्रॉबेरी, फीमेल कोमन हो गई वो। The microspore develop into male gametophyte and generation which is highly reduced and is confined to only limited number of cells. The reduced gametophyte is called the pollen grain. ठीक है, pollen grain क्या होता है, gametophyte. The development of a pollen grains takes place within the microsporangia. The cones bearing the, वही बता दिया, megasporangia वाली cones क्या होंगी, फीमेल स्ट्रॉबेरी वाली। मेल और फीमेल कोन्स अगर एक सेम प्लांट में हो, अगर सेम ट्री में हो मेल और फीमेल, तो वो होता है पाइनस। ठीक है, पाइन यानी कि सेम ट्री में हो, यानी कि वो क्या है, पाइनस क्या हो गया, मोनोशियस। सेम ट्री में है ना, तो पाइनस है मोनोशियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, मोनोशियस। ठीक है, तो PM ऐसे याद रख लो, पाइनस है मोनोशियस PM, और साइकस है डिफरेंट प्लांट्स में होती है इसकी दोनों स्ट्रॉबेरी, यानी कि साइकस है डायोशियस, CD। ठीक है, CD PM प्राइम मिनिस्टर, CD सिंपल पता ही आपको, CD। ठीक है, PM CD, CD इज़ वॉट, साइकस होता है क्या, डायोशियस, और PM हो गया पाइनस होता है मोनोशियस। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल of the nucellus. The nucellus is protected by the envelopes and composite structures called the ovule. तो nucellus ovule के अंदर, nucellus क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ovule को। ovule के चारों तरफ nucellus की लेयर होती है ना। The ovules are borne on the megasporophylls which may be clustered to form the female cones. The megaspore mother cell divide meiotically to form the 4 megaspore. तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या, 4 मेगास्पोर्स बनाती है। वन ऑफ द अपर क्या होता है, वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मैक्रोस्पोरेंजियम दैट इज न्यूसेलस डेवलप्स इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट दैट बेयर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो क्या है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है, फीमेल जो मेगास्पोरोफिल है वो 4 कोन्स तो बनाती है। सॉरी, मेगास्पोर जो मदर सेल है वो 4 तो बना देती है मेगास्पोर, पर उसमें से 3 डीजनरेट हो जाता है, सिर्फ एक ही डेवलप कर पाती है। ये इन्होंने वही बता रखा है। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium. तो multicellular जो female gametophyte है वो भी megasporangium के अंदर होती है। तो अब unlike bryophyte यानी bryophyte और pteridophyte से अलग क्या है, जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गेमेटोफाइट है, उन्हें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मेल और फीमेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वो क्या करते हैं, अटैच रहते हैं स्पोरेंजिया से, यानी इनका गेमेटोफाइट क्या है, फ्री लिविंग नहीं है बिल्कुल भी। The pollen grains is released from the microsporangium. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करता है, पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है। दे आर कैरीड, अब एयर करंट्स, एयर पोलिनेशन होता है इसमें, एरोफिल एयर से इनका क्या होता है, पोलिनेशन। उसके बाद क्या लिखा है, द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमीट टूवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द व्यूल एंड डिस्चार्ज द कंटेंट्स नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। अब ये वही बोल रहे हैं जैसे पोलिनेशन होती है ना, सिंपल। ये सपोज स्टिग्मा है, सॉरी ओवेरी है, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, सॉरी ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवेरी। अब क्या होगा, यहाँ पे आया सपोज पोलन ग्रेन यहाँ से अंदर ग्रो करता है ना, ये क्या होता है, पोलन ट्यूब बनती है।
ये यहीं पे यही बता रहे हैं, ठीक है। पोलन ट्यूब क्या करती है, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं, उसको कैरी करती है अंदर ओवेरी में। उसके बाद फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, फिर एन ओव्यूल्स क्या बन जाते हैं, सीड। उसके बाद है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, वेयर द ओव्यूल्स आर, अब देखो जिम्नोस्पर्म में तो ओव्यूल्स नेकेड थे, पर एंजियोस्पर्म जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनका दूसरा नाम है, उनमें ओव्यूल्स जो हैं वेल एक मेम्ब्रेन के साथ कन्वर्ट होते हैं। इनमें एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं उन्हें, फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर बेयरिंग इसलिए इनका नाम है, फ्लावरिंग प्लांट्स इसलिए इनका नाम है क्योंकि इनमें फ्लावर्स होते हैं और किसी में नहीं होते। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड आर इनक्लोज्ड। अब इनमें क्या होता है, सीड जो है फ्रूट, वो एक आर इनक्लोज्ड बाय फ्रूट, तो यानी सीड के चारों तरफ फ्रूट वॉल होती है, पर उधर क्या थे, नेकेड सीड थे। द एंजियोस्पर्म्स आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट है एंजियोस्पर्म्स, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स में रहते हैं। अब ये छोटे हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत बड़े हो सकते हैं। जैसे सबसे छोटा है वुल्फिया, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस, ओवर 100 मीटर हाइट होती है इसकी, ठीक है। सबसे छोटा कौन है, वुल्फिया, सबसे बड़ा है यूकेलिप्टस। दे प्रोवाइड अस फूड, फूडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। 2 टाइप की क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है एंजियोस्पर्म, डाइकोट और मोनोकोट। तो डाइकोट जो है उनमें क्या होता है, 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं, इसलिए डाई है ना, तो 2 कोटिलीडॉन्स होते हैं, तो वो डाइकोट। मोनोकोट में सिंगल कोटिलीडॉन होता है, ठीक है, 1 होता है सिर्फ। मेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर, मेल सेक्स ऑर्गन हमें पता है फ्लावर में क्या होता है, स्टामिन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पिस्टल। ईच स्टामिन कंसिस्ट ऑफ स्लेंडर फिलामेंट विद एंथर एट द टिप। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं, स्टामिन ऐसे होता है ना, ये है क्या, एंथर, ये है फिलामेंट, ये एक स्टामिन होता है पूरा। मेल जो पार्ट है ये होता है पूरा स्टामिन, ये होता है एंथर, इसके अंदर ही होते हैं पोलन ट्यूब्स और मेल गैमीट, ये होता है फिलामेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द एंथर फॉलोइंग म्यूस, अब एंथर में म्यूसिस होती है जो पोलन ग्रेन्स बनाता है। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन द फ्लावर बताया था मैंने, पिस्टल होता है, या फिर उसका दूसरा नाम कार्पल भी है। पिस्टल के अंदर एक या उससे ज़्यादा ओवरी हो सकते हैं। ओव्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इन हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट टर्म्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो जो ओव्यूल्स होते हैं वो एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है। ओवरी कैसे होती है, ये देखो, ये है, ये होती है ओवरी, ठीक है। इसके यहाँ पे 3 सेल्स होती हैं, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये ऐसे 3 सेल्स होंगी, चारों तरफ इसके न्यूसेलस होता है। ये आगे ना +2 में आएगा वैसे आपके, इसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस, ठीक है। एक बार इसको न्यूसेलस हटा देती हूँ मैं, बाहर बना देती हूँ, ठीक है पूरा। ये होते हैं न्यूसेलस, इसके चारों तरफ ये होते हैं इंटीग्यूमेंट्स, इसे जो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ये होता है ओवरी के अंदर। अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, देखो ऐसे, ये है, ठीक है। ये क्या है, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी में ये है अंदर, ठीक है। ये क्या होता है, एम्ब्रियोसैक, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, ठीक है। इसके अंदर बनते हैं ओव्यूल्स, समझ आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इसमें सेल्स की बात बता रहे हैं, देखो सेल्स कौन सी हैं, ये देख लो। ये जो बीच की 2 है ना, इन्हें बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई। रुको मैं चेंज करती हूँ कलर ज़रा, रुको। ये वाली होती हैं, ऊपर 3 सेल्स होती हैं ये, ठीक है, ऐसे होती हैं, देखो 1, 2 और 3। ये 3 सेल्स का नाम क्या होता है, एंटीपोडल। और नीचे 1, 2 और एक बीच में एग सेल, ये बीच वाली होती है एग सेल, और ये 2 होती हैं, इनका नाम होता है सिनर्जिड्स। ये अगेन +2 में आएगा, मेन कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा आपका। ये इन्होंने इधर बता रखा है, देखो क्या बता रखा है, ईच एम्ब्रियोसैक में क्या होते हैं, 3 एग सेल्स, वो 3 सेल्ड एग अपैरेटस। एग अपैरेटस में क्या होता है, ये पूरा एग अपैरेटस होता है, देखो ये पूरा एग अपैरेटस होता है, जिसमें 1 एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, ये 3 एंटीपोडल्स हैं, ठीक है। तो एग सेल में क्या होता है, एक एग अपैरेटस में क्या होता है, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स में दिखाई ऊपर, और 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये देखो ये 2 पोलर न्यूक्लियाइज हैं, ये 2 सिनर्जिड, 3 एंटीपोडल, 1 एग सेल, ठीक है। ये दिखा रखा है उन्होंने। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज विद द डिप्लॉयड। अब इसमें बता रहे हैं, पता क्या होता है, जब सपोज यहाँ पे फिर से बनाती हूँ, रुको मैं इसको यहाँ बनाते हैं इसको। जैसे सपोज करो
ये है क्या, मैंने अभी सेम स्ट्रक्चर बनाया था जो 1 2 3, ये क्या एंटीपोडल, ये है पोलर न्यूक्लियाई, ये है सिनर्जिड और बीच में एग सेल, ये है उसके चारों तरफ न्यूसेलस, ये है इसके इंटीग्यूमेंट्स जो कि इसे प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें चारों तरफ ऐसे बना देते हैं इसको, ये क्या है, इसका कवरिंग हो गई, ऊपर स्टिग्मा और स्टाइल हो गया। ये इसको रुको थोड़ा सा ना मोटा करते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया सपोज। अब जो पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठ जाता है, ठीक है, आया, फिर वो धीरे धीरे अपनी पोलन ट्यूब को बनाता है, ऐसे बढ़ाता रहता है बढ़ाता रहता है बढ़ाता रहता है, और ये रीजन होता है यहाँ पे, यहाँ से एंटर करता है सिनर्जिड में, माइक्रोपाइलर रीजन बोलते हैं इसको, ये वाला जहाँ से एंटर कर रहा है ना इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जो ये पोलन ट्यूब होती है इसमें 2 मेल गैमीट्स होते हैं, कितने, 2 मेल गैमीट्स हैं। एक मेल गैमीट तो 2 मेल गैमीट अलग अलग जगह फ्यूज़ होते हैं, एक मेल गैमीट तो इन दोनों के साथ फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियर के साथ, और ये देखो एक मेल गैमीट ये और ये 2, यानी 3n स्ट्रक्चर बनता है ट्रिप्लॉइड। क्या होता है वो, उसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। अपने 10th में करा हुआ है, एक एग सेल के साथ और मेल गैमीट फ्यूज़ करता है, ये डिप्लॉइड जाइगोट बना देता है, फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, फिर एम्ब्रियो बन जाता है। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये क्या बता रहे हैं इधर, यही बता रहे हैं पोलन ग्रेन जो है आफ्टर डिस्पर्सल क्या होता है, स्टिग्मा पे आता है, स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट कर जाता है स्टिग्मा एंड रिजल्ट इन द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू दी टिश्यू। अब यही बात बता रखी है, देखो उन्होंने, क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है, एंडोस्पर्म। अब इसमें क्या होता है, 2 फर्टिलाइजेशन हुआ ना, एक मेल गैमीट ने क्या बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, एक ने जाइगोट बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। अभी इधर डायग्राम दिखा रखा है उन्होंने, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म क्या दिखा रखा है इधर, ये है स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड स्टेज या गेमेटोफाइट, हैप्लॉइड स्टेज। इसमें क्या दिखा रखा है, पहले फ्लावर है, फ्लावर का पार्ट दिखा रखा है, ये एंथर स्टिग्मा फिलामेंट दिखा रखा है, ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बनाया, ठीक है। फिर ये पोलन बना दिया, पोलन की ट्यूब हो गई, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट हो गए, ये एग सेल के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बन गया, फिर एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। तो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक स्टेज दिखा रखी है। आगे आया प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। तो इसमें क्या होता है, इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो दोनों डिवाइड करती रहती हैं माइटोसिस से। अब दिस एबिलिटी लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड बॉडी होती है कौन सी, गेमेटोफाइटिक बॉडी, और डिप्लॉइड बॉडी होती है कौन सी स्पोरोफिटिक। तो हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स बाय मियोसिस। हैप्लॉइड स्पोर, मियोसिस क्या होता है, रिडक्शन और डिवीजन, इसलिए हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है मियोसिस से। दिस इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। दस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट जो हैं, देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किसके बीच में, हैप्लॉइड गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड। अब 3 टाइप के होती हैं, क्या 3 टाइप की होती हैं इनकी लाइफ साइकिल्स। पहली है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसमें क्या होता है, स्पोरोफाइट जनरेशन इज represented by one cell zygote. There is no free living sporophyte. Meiosis in the zygote results in the formation of haploid spores बन जाते हैं इसमें. The haploid spores divide mitotically and form the gametophyte. The dominant gametophyte photosynthetic phase in such plant is free living gametophyte. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो पार्ट है वो गेमेटोफाइट है। डोमिनेंट फेज क्या है इनका, गेमेटोफाइट। देखो ये हैप्लॉन्टिक में ज़्यादातर पार्ट जो है, देखो इतना सारा क्या है, गेमेटोफाइट है, ठीक है। और जो ये देखो इतना सा पार्ट है इसमें क्या, स्पोरोफाइट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं इन्होंने, वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास तो नहीं करना है, वॉल्वॉक्स और स्पायरोगायरा, ठीक है। स्पायरोगायरा भी नहीं करना वैसे तो, चलो कर लो कोई बात नहीं। उसके बाद ऑन द अदर एक्सट्रीम देयर इज़ डिप्लॉइड। जब डिप्लॉइड हो मेन फेज, यानी कि स्पोरोफिटिक्स मेन फेज हो, तो वो होता है डिप्लॉन्टिक। ये किसका होता है, जिम्नोस्पर्म्स का और एंजियोस्पर्म्स का। अब आया टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जिसमें दोनों मतलब दोनों बराबर होते हैं, स्पोरोफिटिक भी और गेमेटोफिटिक जनरेशन भी। द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट
phase is represented by haploid gametophyte and it alternates with a short living sporophyte. ये देखो यही बात बता रखी है पहले वाली. अब क्या डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो है जनरली जो है डोमिनेंट है, इंडिपेंडेंट है फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी में, और इट अल्टरनेट्स विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉन्टिक क्या हैप्लॉइड क्या गेमेटोफाइट. तो ये हो गया हैप्लोडिप्लॉन्टिक. अब इसका ये एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीज़ों में याद रखने हैं. एक क्या है एक्सेप्शन, जो एक्टोकार्पस है पॉलीसिफोनी और कैल्प्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं, ये एक्सेप्शन है एक. तो दूसरा एक्सेप्शन है फ्यूकस में. फ्यूकस में क्या होता है, फ्यूकस में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं, क्योंकि एल्गी है तो इसमें क्या होनी चाहिए असल में हैप्लॉन्टिक होनी चाहिए, पर इसमें क्या होती है डिप्लॉन्टिक. और एक्टोकार्पस पॉलीसिफोनी और कैल्प्स ये भी एल्गी हैं, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ये एक्सेप्शंस हैं एल्गल की. ठीक है, दैट्स अबाउट इट फॉर द चैप्टर.